नमस्कार, लाइफस्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक केस स्टडी की। केस स्टडी है शुगर के मरीज़ की। शुगर यानी मधुमेह यानी डायबिटीज़ के मरीज़ की। मरीज़ का नाम है दीपा विश्वकर्मा और ये 27 सितंबर को सबसे पहले हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराने आई थी और लगभग 3 महीने के बाद 20 दिसंबर को जब इनकी रिपोर्ट कराई गई तो उसमें सब कुछ नॉर्मल आ गया। तो शुगर भी नॉर्मल हो गया और HbA1c का लेवल भी नॉर्मल हो गया। तो पूरा केस स्टडी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जो समाज में शुगर यानी डायबिटीज़ को लेकर जो डर बैठाया गया है, लोगों को डरा दिया जाता है कि भाई जीवन भर दवा खाइए, इसका कोई इलाज नहीं है, तो लोगों के मन से डर छूटे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद से जुड़ें और अपनी इस टाइप की बीमारियों को ठीक करें। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं केस स्टडी। जैसा कि मैंने बताया कि मरीज़ का नाम है दीपा विश्वकर्मा, इनकी उम्र है 33 साल और ये बनारस की ही रहने वाली हैं। तो ये 27 सितंबर को हमारे यहाँ आई थी तो जो है और 29 सितंबर को हमने जब एडवाइस किया तो 29 सितंबर को इन्होंने हमें रिपोर्ट दिखाई अपनी। ठीक है, उसके बाद फिर जब 20-12 लगभग 3 महीने के ट्रीटमेंट मैंने किया और 20-12 को इनको फिर से जो है जांच एडवाइस की और उसके बाद जो 20-12 के जांच है उसमें इनका शुगर लेवल और HbA1c का लेवल दोनों नॉर्मल आ गए। और उसके बाद 10 जनवरी को मैंने इनके साथ एक वीडियो शूट किया। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। क्या नाम है आपका? दीपा विश्वकर्मा। कहाँ की रहने वाली हैं? हाँ, ये दीपा विश्वकर्मा जी हैं। तो ये हमारे यहाँ 27 सितंबर से जो है ट्रीटमेंट ले रही हैं डायबिटीज़ का। इनको डायबिटीज़ भी है और साथ में ये थायराइड की भी दिक्कत है और ये ओवरवेट है। इनका वेट जो है जब हमारे पास आई थी तो जो है लगभग 75 kg था और आज 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वेट इनका घट के 70 किलो आ गया है, 5 किलो लगभग घट गया है। और इनका जो फास्टिंग शुगर जो उस समय कराया था सितंबर में वो 135 था और HbA1c 9.9 था। तो अब जो है ये पिछले 15 दिन पहले की रिपोर्ट है जो कराई है 20-12 की, तो इसमें फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो 94 आ गया है और HbA1c घट के 6.3 आ गया है। कहने का मतलब इनका डायबिटीज़ एकदम ठीक हो गया है। और जो है वजन इनका लगभग 5 किलो घट गया है 3 महीने में। अब इनकी एक मेन समस्या है वो है थायराइड की। और बाकी आपको जब आई थी तो क्या क्या परेशानी लग रही थी? जैसे कि हमको नींद नहीं लगता था। हाँ, मतलब कमर में हमेशा दर्द, पीठ में दर्द रहता हाँ। और मतलब कि ये सर्वाइकल प्रॉब्लम था। अच्छा। और ये मतलब कि पैरों में भी दर्द हो रहा था। ये हाँ। सब जैसा बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे थे कि लेकिन अब थोड़ा सा ठीक है, नींद अब ठीक से आती है अच्छी आती है और जो थकान जैसे पहले होती थी वो ठीक होती है। थकान नहीं लगता है। चलिए अब जो आपका एक थायराइड की समस्या बचा है तो वो भी ठीक हो जाएगा, लगभग 3 महीने का टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि 27 सितंबर को ये हमारे यहाँ दिखाने आई थी और 29 सितंबर को इन्होंने हमें जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें इनका शुगर लेवल था 135, फास्टिंग शुगर था 135.5 और इनका HbA1c लेवल इन्होंने 2 तरीके से पैथोलॉजी वालों ने किया है। एक में 7.56 है और एक में 9.9 है। ठीक है, तो ये देखिए। और ये जो है जब 20 दिसंबर को लगभग 2.25 महीने बाद इनकी दवा चलने के बाद जब मैंने इनका रिपोर्ट कराया तो इनका फास्टिंग लेवल जो है 94 आ गया। शुगर जो है फास्टिंग शुगर है 94 आ गया। ये देखिए थोड़ा सा फोकस करके। और इनका जो HbA1c लेवल है वो 6.3 पे आ गया, ये फोकस करके है। तो और सबसे बड़ी बात जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया है कि जो है इनका वज़न जो है 75 kg था और लगभग 2.25 महीने के ट्रीटमेंट के बाद इनका वज़न जो है वो 70 किलो आ गया। अब जैसा कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि आयुर्वेद की दवाएं कोई फिक्स टारगेट पर
ट्रीटमेंट नहीं करती हैं, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, पूरे सिस्टम का मैनेजमेंट करती हैं। तो जो दवाएं हमने इनके शुगर मेटाबॉलिज्म को फिट करने के लिए दी हैं, वो दवाएं फैट की मेटाबॉलिज्म पे भी काम करती हैं, यानी जो आपकी चर्बी ओवर चढ़ गई है उसको भी कम करती हैं, तो उसकी वजह से आपका वज़न भी कम हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है लोगों को कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिनका वज़न ज़्यादा है, उनका वज़न अपने से कम हो जाता है। और एक जो है कंप्लेंट इन्होंने इस वीडियो में नहीं बोली है, जब वीडियो शूट हो गया उसके बाद इन्होंने बताई कि जब ये पीरियड के समय इनको बहुत ज़्यादा पेन होता था, इतना ज़्यादा पेन हो जाता था कभी कभी कि इनको इंजेक्शन लेने पड़ जाते थे बोवरान वगैरह के। और बता रही हैं कि जो है जब से हमारी दवा चली तो शुरू में तो 1 महीना में ज़्यादा खास नहीं रिज़ल्ट आया, लेकिन 1 महीने के बाद रिज़ल्ट आया, और पिछले 1 महीने से जब पीरियड आया और उसके बाद भी जो है इन्हें बिल्कुल भी कोई भी इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि महीने में जो है इनको 3-4 बार ऐसा करना पड़ जाता था कि इतना ज़्यादा दर्द बढ़ता था, और जब पीरियड आता था बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ता था, तो इन्हें महीने में 3-4 बार इंजेक्शन लेने पड़ते थे दर्द के, जो कि बिल्कुल इनको 1.5 महीने से एक भी इंजेक्शन नहीं लेना पड़ा। तो इस तरीके से आयुर्वेद की दवाएं पूरे सिस्टम पे काम करती हैं। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से शुगर को, ब्लड प्रेशर को लेके जो डर बनाया गया है, उस डर से आप दूर रहिए। अब ये हमने 10 जनवरी को जो है ये वीडियो शूट किया था, लेकिन कई कारणों से, समय की कमी की वजह से केस स्टडी जो है नहीं मैं अपलोड कर पाया, और अभी मेरे पास कई केस स्टडी इकट्ठी हो गई। ब्लड प्रेशर का भी है, माइग्रेन का भी है, साइनोसाइटिस का, अस्थमा, इनका भी है। अब धीरे धीरे एक एक करके सारी केस स्टडी आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले, और जो लोग ठीक हो जा रहे हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो दूसरे लोगों को बताएं, जागरूक करें कि नहीं भाई आयुर्वेद में ऐसा होता है। और अगर कोई आपको एलोपैथ का डॉक्टर या कोई भी डराता है तो उससे आप 2 सवाल ज़रूर करिए। पहला तो ये सवाल ज़रूर करिए कि सर आप अपनी बात करिए। अगर कोई आयुर्वेद के बारे में गलत बोलता है तो उनसे कहिए कि सर आप अपनी बात करिए। दूसरा क्या करता है कि क्या नहीं करता है, ये दूसरा डिसाइड करेगा ना। आप ऐसा थोड़ी है कि आप अपना भी डिसाइड करेंगे, वो दूसरे का भी डिसाइड करेंगे। भाई आपके यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है ये ठीक है, दूसरे के यहाँ ट्रीटमेंट है कि नहीं है ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई डराता है तो आप उनसे ज़रूर कहिए कि सर बीमारी को लेकर डराइए मत। आप अगर ठीक कर सकते हैं तो जो भी कर सकते हैं आप अपनी बात कहिए, डराइए मत। तो जब पब्लिक उनसे सवाल करने लगेगी तो वो लोग खुद ही ये काम करना छोड़ देंगे। अब लोग क्या है कि वहाँ समय तो होता नहीं है, लोग अपनी बात बोलते हैं और जल्दी जल्दी वो जांच लिख देते हैं, दवा लिख देते हैं और कहते हैं जाइए। तो जब समय ही नहीं रहेगा इंसान के पास, वो बात ही नहीं कर पाएगा मरीज़ से, तो मरीज़ की क्या तकलीफ़ समझेगा और क्या इलाज करेगा ये आप खुद ही समझ लीजिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है, और जो दूसरे लोग ठीक हो रहे हैं उनसे बात करिए, समझिए चीज़ों को। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, और आयुर्वेद को एक बार अपनाइए। कई लोगों को झूठ गलत बोल देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, लोग उसी बहकावे में चले जाते हैं। भाई जब तक आप किसी चीज़ को अप्लाई करके नहीं देखेंगे तो आप उसका रिज़ल्ट सही आता है कि नहीं गलत आता है आप कैसे जानेंगे। अगर दूसरे के झूठ बोलने से आप उसी बहाव में बह जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं तो ये तो सरासर गलत है, आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को समझें, अपने आसपास के वातावरण को, माहौल को देखें, और जो है आयुर्वेद से जुड़ें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। देखिए एलोपैथ चिकित्सा पद्धति इमरजेंसी के लिए है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जब भी कोई इमरजेंसी हो, एक्सीडेंट हो, तो आप एलोपैथ में जाइए। और लेकिन जो इस टाइप की क्रोनिक बीमारी है उनका इलाज आयुर्वेद से ही संभव है और हो रहा है। और आपको जैसे शुगर की केस स्टडी मैंने बनाई है, ऐसी आने वाली और भी कई केस स्टडी देखने को मिलेंगी। और इसके पहले भी हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ केस स्टडी पड़ी हुई हैं, तो उनको देखिए, समझिए, आयुर्वेद को अपनाइए और अपनी सारी समस्याओं को दूर करिए। धन्यवाद।